सीएम धामी का नैनीताल का दौरा। सीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा, वनाग्नि की रोकथाम पर चर्चा की और पेयजल संकट से निजात पर मंथन हुआ है। विद्युत आपूर्ति को लेकर भी सीएम ने समीक्षा बैठक की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी आज नैनीताल के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ में बैठक की है, विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके अलावा जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसको रोकने को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की है। पेयजल संकट को लेकर पिछले कई दिनों से कई इलाकों में लोगों की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। पेयजल की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उसको लेकर भी उन्होंने मंथन किया है। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति को लेकर भी सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। तो ये 3 तस्वीरें हैं। सीएम धामी आज नैनीताल के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर सीएम धामी का स्वागत किया गया कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसके बाद सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ में बैठक की, जिसमें विकास कार्यों के लेकर उन्होंने समीक्षा की और इसके अलावा पेयजल संकट, वनाग्नि और विद्युत आपूर्ति को लेकर भी अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली है। तो नैनीताल दौरे की ये 3 तस्वीरें। मुख्यमंत्री आज नैनीताल दौरे के पहुंचे थे और अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए नैनीताल दौरे की। सीएम धामी का स्वागत किया गया, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, पेयजल और वनाग्नि पर उन्होंने मंथन किया, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार पेयजल की समस्या और वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से हर जिले में ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, वनाग्नि की घटनाओं को भी रोका जाए। वन विभाग की टीमें किस तरह से काम कर रही हैं, इसको लेकर भी समीक्षा की। ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, ये जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण हमारा लगातार कम, उसका स्वच्छता का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारे धारे, नौले, स्रोत, गाड़, गधेरे लगातार सूख रहे हैं। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से वाटर रेगुलेशन बोर्ड ऐसा बनाने का भी काम शुरू किया है। उसके तहत जो हमारे इस प्रकार के पुराने स्रोत हैं, गाड़, गधेरे हैं, वो कैसे पुनः रिचार्ज हों, अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण हो और जन सहभागिता इसमें हो। जल संरक्षण और जल संचय को लेकर अभी हमने राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की है। वनाग्नि को लेकर चूंकि हम शुरू से ही लगातार निर्देश करते रहे हैं और उस पर आगे का वर्क प्लान तैयार हो रहा है। आने वाले समय में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, हमारे सामने दुखद घटनाएं आती हैं, ये घटनाएं न घटित हों, इनसे हमारा बचाव हो। साथ ही जो वनाग्नि की समस्या है, वो समस्या भी हमारी कम से कम हो, उसमें जन सहभागिता भी करनी है, जनता को भी उसमें जोड़ना है, वन पंचायतों को, लोगों को भी उसमें और अधिक इन्वॉल्व करना है, जिससे कि आने वाले समय में वो सभी लोग क्योंकि इन समस्याओं के निस्तारण के लिए, इन समस्याओं के निराकरण के लिए स्वयं भी आगे आए, क्योंकि केवल वन विभाग सभी समस्याओं को देखते हुए जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, तो उन समस्याओं का समाधान होने में थोड़ा कठिनाई होती है। उसके साथ साथ जो विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जानी है वो की जा रही है, और जहां भी जिस प्रकार से भी टैंकरों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जहां पानी की सप्लाई की जानी, पानी की सप्लाई हो रही है। और जमरानी बांध तो अंतिम उस पर आ गया है, अब निर्माण की ओर उसका काम आगे बढ़ेगा, उसकी समस्त औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। तो इसके निर्माण हो जाने से चूंकि केवल नैनीताल जनपद, हल्द्वानी इतना ही नहीं, इसके आसपास पूरा तराई, भावर और आगे के स्थानों पर भी लोगों को जो है बहुत फायदा होने वाला है। तो आज नैनीताल के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की, मंथन किया, और जो समस्याएं थी नैनीताल में, क्योंकि लगातार नैनीताल के भी जंगल धधक रहे थे, तस्वीरें भी वो सामने आ रही थी, नैनीताल के कई जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी, उसको लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की, क्योंकि नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहां पर पेयजल संकट एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर उन्होंने आज अधिकारियों के साथ मंथन किया है। गढ़वाल से लोकसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया